हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्यक्तिगत संज्ञाग्रह। व्यक्तिगत संज्ञाग्रह को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? अगस्त 1940 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्वीकृति दी। अक्टूबर 1940 को गांधी जी के आह्वान पर देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ से 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1 वर्ष की सजा दी गई। उन्हें गिरफ्तार होते ही पूरे रायपुर में हड़ताल हो गया। उस दिन 74 लोगों ने सत्याग्रह किया था। उनमें से अधिकांश गिरफ्तार किए गए दोषी ठहराए गए थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल माने जाते, जबकि भारत में विनोबा भावे द्वारा पवनार आश्रम से सत्याग्रह प्रचार समिति स्थापना कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1940। स्थान क्या है? दुर्ग है। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पर देखते हैं स्थान और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्ति। तो रायपुर से कौन भाग लिए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल और यति यतन लाल जैन। बिलासपुर से रामगोपाल तिवारी, ठाकुर छेदीलाल, चिंतामणि ओतलवार, मुकुंद सिंह क्षत्रिय, डॉक्टर आर.पी. राय, किशनचंद कायस्थ, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। दुर्ग से कौन लिए थे भाग? घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वी.वाई. तामसकर, महंत पुसाऊ दास, मोहनलाल बाकलीवाल, राम कुमार सिंगरौल, विष्णु प्रसाद चौबे, गोवर्धन लाल शर्मा। धमतरी से कौन थे? छोटे लाल श्रीवास्तव। पद यात्रा 2 अप्रैल 1941 को सत्याग्रहियों के एक जत्थे ने पैदल दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इस जत्थे में प्रमुख सत्याग्रही राम साहू, रामेश्वर साहू, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव आदि शामिल थे। किंतु इस दल को 8 अगस्त 1941 को उत्तर प्रदेश के ललितपुर के समीप गिरफ्तार कर झांसी जेल में डाल दिया गया। कालांतर में सागर जेल और फिर बिलासपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से इन्हें रिहा किया गया। इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जेल में थे, इस कारण कार्यकर्ताओं को नेतृत्व नहीं कर पाए। अब देखेंगे ठाकुर छेदीलाल पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब यहाँ पर देखेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता। ई राघवेंद्र राव की क्या भूमिका थी? 1941 में सरकार ने सभी व्यक्तिगत सत्याग्रही बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर स्थिति एवं भारत की जनता का प्रतीकात्मक असहयोग अंग्रेज शासकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों के दबाव से भारत के सहयोग प्राप्ति के गत्य अवरोध की समाप्ति के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 को भारत पहुंचा। इस समय ई राघवेंद्र राव भारत सरकार के वायसराय काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य थे। ई राघवेंद्र राव के सकारात्मक दृष्टिकोण एवं तर्कों के माध्यम से इस प्रस्ताव को सारहीन निरूपित किया गया और इस मिशन के बारे में गांधी जी को अवगत कराने के लिए बिरला भवन भी गए थे। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि क्रिप्स मिशन की विफलता में ई राघवेंद्र राव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यहाँ पे देखेंगे रायपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस वर्ष 1942। प्रमुख नेता कौन है? परसराम सोनी है। 1937 से 1947 तक वे विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण करते रहे। अन्य नेता कौन थे? गिरिलाल लोहार, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनिक, क्रांति कुमार भारतीय, बिहारी चौबे, गोवर्धन राम, समर सिंह, बहादुर कुंज बिहारी चौबे, भूपेंद्र नाथ मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ दास, सीताराम शास्त्री, निखिल भूषण सूर, देवीकांत झा। उद्देश्य क्या था इनका? विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। अब देखेंगे घटनाक्रम। परसराम सोनी एवं उनके सहयोगी द्वारा हथियारों के निर्माण एवं रखरखाव की व्यवस्था के लिए ईदगाह भाटा एवं रावण भाटा रायपुर क्षेत्र को चुना गया। ईदगाह भाटा में अकस्मात बम विस्फोटक के कारण तत्कालीन राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर ग्रियर्सन द्वारा रिपोर्ट की गई। आंदोलनकारियों ने अपना केंद्र ओरिएंटल होटल मालवीय रोड को बनाया।
योगदान: परशुराम सोनी का नाम निम्नलिखित घटनाओं से जुड़ा हुआ है: रिवॉल्वर बनाने में, नेपाल बम या अग्नि बम बनाने में, बुलेट या गोलियां बनाने में, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में, टाइम बम बनाने में और क्लोरोफॉर्म बम बनाने में। अब इसका परीक्षण देख लेते हैं। प्रथम परीक्षण कब हुआ था? रावण भाटा मैदान रायपुर में और श्याम सुंदर अग्रवाल एवं श्री गोपाल राय की उपस्थिति में। द्वितीय परीक्षण कब हुआ था? ईदगाह मैदान रायपुर। इस धमाके की सूचना राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर ग्रियर्सन ने पुलिस को देकर उन्हें सचेत कर दिया था। मुखबिर: शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार किया। परिणाम: शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह असफल रहा। नोट: परशुराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई, किंतु पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से 26 जून 1946 को इन्हें रिहा कर दिया गया।